ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, फिर भी परचम लहरा दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सभी टॉपर्स अपने अपने घर पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कुछ टॉपर्स मुखर्जी नगर में रुके हुए हैं। आज हमारे साथ एक टॉपर्स हैं, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिरकार यूपीएससी की जर्नी क्या रही, शुरुआती दौर से और इस अंतिम पड़ाव तक कैसे इनने स्ट्रगल किया है और यूपीएससी को एक अंतिम धार तक पहुंचाया है अपने सिलेक्शन के तौर पर। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? हाँ सर, मेरा नाम पवन कुमार है। जी, सबसे पहले रिएक्शन आपका क्या रहा? रिजल्ट आपने खुद चेक किया कि दोस्तों के द्वारा चेक किया गया? रिजल्ट मेरा, मैं वेट कर रहा था। एक्चुअली मैं 15 तारीख से ही वेट कर रहा था। काफ़ी प्रोबेबिलिटी थी कि 15 में आ जाएगा, तो मैं हर मिनट पर चेक कर रहा था। लेकिन 15 में रिजल्ट आया नहीं, 16 में रिजल्ट आया। अच्छा। तो ये पहले से मतलब था दिमाग में कि 1:30 के अराउंड रिजल्ट आएगा। अच्छा। तो मैं वेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही फाइनल रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। तो मैं थोड़ा मतलब भूल गया किसी और चीज़ में बिजी हो गया। तो मेरे पार्टनर हैं अमरजीत, अमरजीत और आनंद, इन दोनों लोगों ने देख के बताया कि आपकी रैंक कितनी है। तो मतलब ये मेरे लिए एकदम ओवरवेलम करने वाली रिएक्शन थी कि मैंने कहा अरे वाह, मतलब हो गया फाइनल ही। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने कौन सा अटेम्प्ट, लास्ट जो अटेम्प्ट था आपका, कौन सा अटेम्प्ट था? मैंने 2021 में पहला अटेम्प्ट दिया था, 2022 में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। तो 21 वाले में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सी सेट रुक गया था मेरा। फिर 2022 वाले में मैंने मेंस लिखा था, लेकिन इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ था। अच्छा। अभी ये 23 वाला है। अच्छा, 23 वाला। जी। तो फैमिली का रिएक्शन जैसे ही रिजल्ट पहुंचा, तो फैमिली तो एक उम्मीद होती है, दूर भेजते हैं बच्चे को, कोई भी आता है मुखर्जी नगर या कोई भी शहर में जाता है तैयारी के लिए, तो परिवार का रिएक्शन स्वाभाविक है कि खुशी के पल होंगे। और आपने जब बात की, आपने बताया कि वहीं से कॉल आया? नहीं, मैंने ही घर वालों को बताया था। एक्चुअली घर वालों को नहीं पता था कि रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने कॉल करके मम्मी को बताया कि मम्मी हो गया है। तो उनकी रिएक्शन मतलब एकदम खुशी वाली थी। उन्होंने फिर मेरी सिस्टर्स हैं उनको भी बताया, पापा को बताया। सभी लोग बहुत खुश थे। उनके लिए भी मतलब जैसे मेरी तो मेहनत थी ही, लेकिन साथ में जो परिवारजन हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, सभी का साथ रहता, गुरुजन है, सभी का साथ रहता, सभी की कहीं ना कहीं दुआएं और मेहनत सभी की इन्वॉल्व रहती है। तो सभी के लिए बड़ा खुशी का पल था। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर का। बुलंदशहर शहर से हैं कि उसके आसपास गांव से हैं? नहीं, मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ। जी। अच्छा, हम बात करते हैं परिवार के बैकग्राउंड की भी, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक देखें इतनी महंगी फ़ीस होना और पढ़ाई काफ़ी महंगी यूपीएससी की जहाँ तक है, तो परिवार में पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान हैं? जी। अच्छा, किसान परिवार से परचम लहरा दिया है आपने, और ख़ासकर किसान परिवार में जब ऐसे सफलताएं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं गांव में, शहर में, ज़िले में और सेलिब्रेशन होता है। तो पिताजी के लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ, खुशियाँ आ रही होंगी, इसके बारे में? ऐसा है कि जब से कल से मतलब घर पे पता लगा है और मेरे गांव वालों को, परिवारजनों को पता लगा है, तब से मतलब बधाई देने वालों का तांता नहीं लगा, मतलब तांता लगा हुआ है एकदम। लोग टूट ही नहीं रहे हैं घर पे। अच्छा। इतना क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, जो क्षेत्र के जो मतलब पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक ठाक पर्सनैलिटीज़ हैं, सारे घर पे विजिट कर रहे हैं, सभी बहुत खुश हैं। मतलब ये एक तरह से जैसे पूरे गाँव और समाज की वो सक्सेस है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में किसी एक बंदे का हो जाए, अपने आप में बड़ा अचीवमेंट होता है। तो सारे लोग बहुत खुश हैं और सभी वेट कर रहे हैं कि आप आओ और जब मिलके जश्न मनाया जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि यूपीएससी के लिए कोचिंग लेना ज़रूरी है, जैसा बोलते हैं, आप इस बात को कहाँ तक सही मानते हैं? मेरा मानना है कि जैसे अगर आप कैपेबल इन द सेंस कि आप फाइनेंशियली मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, तो अगर आप विलिंग हैं कोचिंग लेने के लिए और आपकी कैपेसिटी भी है फाइनेंशियल टर्म्स में, तो कोचिंग कोई मतलब बुरी चीज़ नहीं है। मैं डिनाउंस नहीं करूँगा कि कोचिंग नहीं, एकदम सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। मतलब ये है कि आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप कैपेबल हैं तो आपको फोर्स और लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको एक मतलब एक ईजी वे प्रोवाइड कर देती है। अब जैसे रिसोर्सेज है, मटेरियल्स है, इतना सारा मटेरियल्स है, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोचिंग वाले कंसाइज वे में वो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, इजी कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ फिर एक दूसरा पहलू ये है कि एकदम ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। अच्छा। ये एकदम गलत धारणा है। अच्छा। आप सिलेबस से रूबरू रहें, PYQ देखते रहें। हाँ। और ऑनेस्टली अपनी जो प्रोसेस है वो ईमानदारी से करें, तो सेल्फ स्टडी से एकदम संभव है। और अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तब भी आपकी सेल्फ स्टडी 70% आपकी सेल्फ स्टडी डिटरमाइन करेगी। अच्छा। ये है। आपने कोचिंग ली है, और ली हो तो किस प्रकार से ली है?
सर ऐसा है कि ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग की थी, उसके बाद में जीएस फाउंडेशन के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। फिर जब मेरा प्री क्लियर हुआ था तो मैंने आंसर राइटिंग के लिए दृष्टि की मेंटरशिप ज्वाइन की थी। उसके बाद में इंटरव्यू के लिए मैंने असिस्टेंस लिया था नेक्स्ट आईएएस से। अच्छा। तो ये मैंने ऐसे ज्वाइन की है, लेकिन जीएस फाउंडेशन के लिए मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा, ओवरऑल रणनीति की बात करें, आपकी रणनीति क्या रही? किस प्रकार से आपने रिजल्ट तक की जो रणनीति होती है इंटरव्यू तक की, किस प्रकार से आपने शुरुआत की थी? जी सर, ये परीक्षा मतलब 3 स्टेज में होती है, जैसा कि सभी एस्पिरेंट्स जानते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो तीनों स्टेज के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। जैसे प्रीलिम्स के लिए आपका एक जीएस का पेपर है, एक सीसेट है। तो जीएस वाले पेपर के लिए है कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं मोटे मोटे तौर पर। हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडेड है। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट और पॉलिटी, ये 6 सब्जेक्ट्स आपके बेसिक हैं। तो इनमें आपकी एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न अब स्टैटिक नहीं रहा है। अभी बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अभी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपने ब्रेन को उसी हिसाब से मॉडिफाई कीजिए। और जहाँ तक बात सीसेट की है, जैसे सीसेट ने 23 में भी दिखाया है कि सीसेट अब मेक एंड ब्रेक वाला सिस्टम हो गया है। तो सीसेट पर जैसे आप सारी चीज़ों पर मतलब आप इक्वली फोकस कीजिए। आप जो आरसी जो होती हैं, जिसको पैसेज बोलते हैं, आप उसको पूरी तरह नहीं छोड़ सकते, ना ही आप जो मेंटल अवेयरनेस रीजनिंग वाला पोर्शन है उसको छोड़ सकते हैं, ना ही आप मैथ को छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में एक अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि आप तीनों में सामंजस्य बनाएं। और दूसरी चीज़, पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो अपना टाइम डिवाइड करने की कोशिश करें कि जैसे आरसी अगर आपको करनी है तो कितने टाइम में करनी है, मैथ एंड रीजनिंग वाला पोर्शन है कितने टाइम में करना है, क्योंकि सीसेट का पेपर कंप्लीट करना अपने आप में चैलेंज हो रहा है। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी इवेलुएट करना ज़रूरी है कि किस तरह आपको पेपर को अप्रोच करना है। अब फिर बात आए मेंस की करें, तो मेंस के 4 पेपर हैं। सोर्सेज ऑन एन एवरेज सभी को क्लियर होते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, आर.एस. शर्मा है, बाकी और सारी बुक्स हैं। तो आपके क्लास नोट्स अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, और अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपके जो खुद के नोट्स हैं, इसके अलावा जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं प्लस PYQ, ये सारी चीज़ों पर आप फोकस रखिए। और जहाँ तक बात इंटरव्यू की आती है, तो इंटरव्यू का कंटेंट तो आपके जीएस के पेपर ही प्रोवाइड करते हैं। बात आती है फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो आप, मेरा ये मानना है कि ऐसे कोई मिथक दिमाग में ना रखें कि इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे तभी होगा, या हिंदी में कम मार्क्स आते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में फ्लुएंट हैं बोलने में, आप अपने मीडियम को उसी हिसाब से मतलब चैनलाइज करें जिस लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हैं। और मॉक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके इंटरव्यू में सफलता दिलाने के लिए। तो ये तीनों स्टेज हैं। अच्छा, तो आपने इसी प्रकार से अपनी तैयारी की है। मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम आपका इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम के रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे आप, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे मेरा मीडियम हिंदी नहीं है, तो मतलब उतना ज़्यादा डेप्थ में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं उस हिसाब से बताता हूँ। तो एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि थोड़ा सा अप्रोच का डिफरेंस है। मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जैसे मटेरियल तो आजकल कोचिंग्स प्रोवाइड करा देती हैं। एक बड़ा डिफरेंस है न्यूज़पेपर का। जैसे हिंदी मीडियम में कोई अच्छा न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश मीडियम में इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, दोनों ही एक्सीलेंट न्यूज़पेपर हैं। पर वहीं अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो कोई न्यूज़पेपर अवेलेबल है ही नहीं, लोकल न्यूज़पेपर्स हैं सारे। और जो करंट अफेयर्स का जो सोर्स हो जाता है, फिर ऐसे में कोचिंग की मैगजीन हो जाती हैं। मैगजीन बड़े ही मतलब ऐसी वो होती हैं, एकदम ऐसी होती हैं कि रटने वाली, मतलब केवल हैवी मटेरियल है, आपकी समझ डेवलप नहीं हो पाती है। तो एक तो थोड़ा सा कमी ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि आप अप्रोच, मतलब आप फैक्चुअल अप्रोच ना रखें, थोड़ा सा एनालिटिकल और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने की कोशिश करें। तो अगर इन 2 चीज़ों पर फोकस करें तो मुझे लगता है कि रिजल्ट मतलब बेहतर हो सकता है। अच्छा। मेरा ऑब्जर्वेशन। अच्छा, आपने जो तैयारी की है तो किसी को देख के की है, क्या आपका उद्देश्य रहा है तैयारी करने का? सर मैंने मतलब ऐसा सच किसी को मतलब ऐसे आइडियलाइज तो नहीं किया था किसी ब्यूरोक्रेट को। ये मेरे स्कूलिंग टाइम पर मेरे जो टीचर थे, मेरे स्कूल में जो टीचर थे, उन्होंने मुझे हमेशा मतलब ये कहा कि आप IAS बन सकते हैं। तो उस टाइम इतनी समझ नहीं थी कि IAS होता क्या है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे जानकारी हुई, मैंने और इसके बारे में सर्च किया कि मतलब कैसे जॉब है, क्या जॉब प्रोफाइल है, किस तरह का काम है। तो मुझे पता लगा कि मतलब एक बहुत ही आप अपनी एनर्जी को बहुत ही पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं, सोसाइटी में जो कुछ आप पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो वहाँ से मेरा मतलब ये हुआ कि मुझे यही करना है। अच्छा, और 24 में प्री देने वाले छात्रों के लिए क्या कहेंगे, एस्पिरेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी तो जैसे प्री में 2 ही महीने बचे हैं, अब 16 जून में ही है। तो इस टाइम जो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपकी GS रिवाइज हो गई होगी, और अगर नहीं हुई है तो आने वाले 10 दिनों में कोशिश करें कि आपकी GS रिवाइज हो जाए। ऐसे में आपकी जो स्ट्रेटजी है अब जो होनी चाहिए वो
पूरी तरीके से आप PYQ पर फोकस कीजिए। अगर आप PYQ कर चुके हैं तो टेस्ट सीरीज एटलीस्ट किसी 2 कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकें। टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद में उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, मतलब केवल टेस्ट सीरीज सॉल्व करके ना बैठ जाएँ। जो आपकी गलती हो रही हैं वो आप गलती जो टेस्ट सीरीज वगैरह एक्सप्लेनेशन देती हैं वो देखिए। उसके साथ साथ आप ये जो थॉट प्रोसेस थी आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम जिस रीजन से आप गलत किए हैं, आप उस थॉट प्रोसेस को सही करने की कोशिश कीजिए। कंटेंट तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि गलत हुआ है तो गलत कैसे हुआ है, मतलब उस टाइम में सोच के आ रहा था। ये चीज़ आप इस टाइम फोकस कीजिए, PYQ लगाइए, टेस्ट सीरीज कीजिए। तो सर आपको फिर से बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी मुलाकात UPSC में जिन्होंने रैंक हासिल की है 239 रैंक के साथ। नाम है इनका पवन कुमार जी और रहने वाले हैं बुलंदशहर के, वहाँ के गांव से हैं। कौन सा गांव है आपका? रघुनाथपुर से हैं। ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, फिर भी परचम लहरा दिया है। ऐसा नहीं है कोई भी काम करना असंभव है, जब प्रयास करेंगे सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।